पुराने समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गुरुजी रहते थे, जिन्हें लोग उनकी विद्वत्ता और धर्म ज्ञान के लिए बहुत मानते थे। गुरुजी का एक आश्रम था, जहां दूर दूर से लोग शिक्षा लेने आते थे। उनके शिष्यों में रामू और श्यामू नाम के दो युवा भी थे। दोनों गुरुजी के प्रिय शिष्य थे और बहुत मेहनती थे, लेकिन दोनों की सोच और स्वभाव में काफी अंतर था। रामू हमेशा खुद को सबसे श्रेष्ठ मानता था। उसे लगता था कि उसने जो कुछ भी सीखा है वह पर्याप्त है और अब उसे किसी से कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। वहीं श्यामू हमेशा विनम्र रहता और यह मानता कि ज्ञान का कोई अंत नहीं है। एक दिन गुरुजी ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने रामू और श्यामू को बुलाया और कहा, तुम दोनों को पास के जंगल में जाना है और वहां से कुछ ऐसा लेकर आना है जिससे हमें यह पता चले कि तुम्हारा ज्ञान और समझ कितनी गहरी है। जो सबसे उपयोगी चीज लेकर आएगा उसे मैं विशेष आशीर्वाद दूंगा। रामू और श्यामू खुशी खुशी जंगल की ओर चल दिए। रामू जंगल में पहुंचते ही अपने ज्ञान का प्रदर्शन करने लगा। उसे लगा कि वह सबसे समझदार है और बिना ज्यादा सोचे समझे उसने एक दुर्लभ फूल तोड़ लिया। वह सोचने लगा, यह फूल गुरुजी को जरूर पसंद आएगा क्योंकि यह सुंदर और दुर्लभ है। रामू ने उस फूल को अपने पास रखा और आराम से वापस लौट आया। उसे यकीन था कि वह ही परीक्षा में विजेता बनेगा। श्यामू ने जंगल में चारों ओर देखा। उसने महसूस किया कि गुरुजी का सवाल सिर्फ किसी वस्तु को लाने के बारे में नहीं था, बल्कि उसमें कोई गहरी सीख छिपी हुई थी। वह सोचने लगा, गुरुजी ने हमें यह काम क्यों दिया है? क्या यह केवल एक वस्तु लाने की बात है या इसके पीछे कोई ज्ञान छिपा है? श्यामू ने जंगल में घूमते हुए बहुत सी चीजें देखीं। उसने पेड़ों, पक्षियों और प्रकृति की सुंदरता को देखा। अंत में उसने जंगल की मिट्टी से एक मुट्ठी उठाई और सोचा, यह मिट्टी ही तो सब कुछ की जड़ है। इससे पेड़ उगते हैं, जीवन चलता है और यही हमारी असली शिक्षा का प्रतीक है। दोनों शिष्य गुरुजी के पास पहुंचे। पहले रामू ने अपने दुर्लभ फूल को दिखाते हुए कहा, गुरुजी, यह फूल कितना सुंदर है। इसे देखकर ही आपको मेरा ज्ञान और मेहनत समझ में आ जाएगी। गुरुजी मुस्कुराए और बोले, यह सच में सुंदर है, लेकिन क्या तुम जानते हो कि इस फूल को तोड़कर तुमने एक जीवन समाप्त कर दिया? यह फूल अब न तो किसी मधुमक्खी को मधु देगा, न ही किसी पेड़ के बीज का कारण बनेगा। यह सिर्फ तुम्हारे अहंकार का प्रतीक है। फिर गुरुजी ने श्यामू की ओर देखा। श्यामू ने अपनी मुट्ठी खोली और मिट्टी दिखाते हुए कहा, गुरुजी, मैं आपको यह साधारण मिट्टी लाया हूं। यह देखने में साधारण लग सकती है, लेकिन यही हमारे जीवन का आधार है। यही हमें सिखाती है कि विनम्रता और सहनशीलता से ही सच्चा ज्ञान प्राप्त होता है। गुरुजी की सीख। गुरुजी ने श्यामू की बात सुनकर कहा, श्यामू, तुम्हारी समझ ने मुझे गर्व महसूस कराया। ज्ञान का अर्थ केवल पढ़ाई लिखाई नहीं, बल्कि जीवन के मूल को समझना है। इस मिट्टी की तरह ही हमें भी विनम्र और उपयोगी बनना चाहिए। गुरुजी ने रामू की ओर देखा और कहा, रामू, तुम्हारा फूल सुंदर है, लेकिन यह केवल बाहरी दिखावे का प्रतीक है। सच्चा ज्ञान वही है जो हमें दूसरों के लिए उपयोगी बनाए। रामू को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने अपनी सोच बदलने का वादा किया। इस घटना के बाद दोनों शिष्य और भी मेहनत और लगन से ज्ञान अर्जित करने लगे। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा ज्ञान केवल किताबों में नहीं, बल्कि हमारे विचारों, आचरण और प्रकृति की समझ में है। हमें हमेशा विनम्र रहकर सीखने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ज्ञान का कोई अंत नहीं होता।